हेलो एंड वेलकम टू माय एकेडमी। चलें जी, मैथमेटिक्स नाइन्थ नेशनल बुक बोर्ड फाउंडेशन इस्लामाबाद, यानी कि वो कोर्स जो FPISC वाले रिकमेंड करते हैं, सो मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये सबसे पहली वीडियो है और जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, यानी कि किसी क्वेश्चन में आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि पीछे आपके पास जो एग्जांपल्स हैं या जितनी आपके इस फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले बुक में जितनी इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं वो जहाँ पे समझाना ज़रूरी होगा, मैं वहाँ पे समझाता चलूँगा। लेकिन हम स्टार्ट देते हैं जी एक्सरसाइज से, सीधे एक्सरसाइज से। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन क्या होता है जी? हमारे पास एक लाइन होती है और उस स्ट्रेट एक लाइन होती है जिसके सेंटर में हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके दाएं तरफ यानी कि राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स को और लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है। अगर आप इस लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक नंबर लाइन बन जाएगा। इसके सेंटर में 0 और यहाँ से आगे राइट साइड और लेफ्ट साइड पे आपकी मर्जी है। आप अगर स्केल यूज़ करें, लेट से एक एक सम के बाद आप एक एक नंबर से रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, या आप 0.5 सम पे एक नंबर रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, या आप 2 सम पे एक नंबर रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सॉरी फॉर द पॉज इन वीडियो। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा काम आ गया था। चार बुक्स इसके बाद में एक नंबर को रिप्रेजेंट करता चलूँगा। तो ये 4 बुक्स के बाद 1, फिर अगले 4 बुक्स के बाद 2। ये ज़रूरी है कि हर 2 नंबर के बीच में जितना आप फासला रखते हैं, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो वेल एंड गुड, तो आप बुक्स इसको काउंट कर सकते हैं। अगर नहीं है और आप स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको याद से ये फासला आपने बराबर रखना है, चाहे आप एक एक सम का रखें या 2 सम का रखें, ये आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी। और ये मैंने 4 बुक्स इसके बाद जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन बन गई, 1 2 3 4, ये -2 आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे किसी एक गिवन नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, स्पेशली जब नंबर आपके पास फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन में है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहे हैं, तो या फिर डेसिमल फॉर्म में हो या फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, तो फिर उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर, ये हम देखेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज 1 हमारे पास है जी -3/4 आसान तरीका तो ये है कि इस 3/4 को आप सीधे सीधे डिवाइड कर दें और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यानी कि डेसिमल फॉर्म में लेकर आ जाए। तो न्यूमरेटर को आपने डिवाइड के अंदर रखना है और डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड के बाहर, ये याद रहे। तो 4 3 से बड़ा है तो सीधा सीधा पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ा दें। उसके बाद 4 7 28, तो ये आपके पास 30 - 28 2। अब दोबारा कोई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ये पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे आपने 0 लगा दिया। 4 5 20 एंड 20 - 20 = 0, आपका रिमाइंडर। यहाँ पर एक 0 लगा दें। तो इसका मतलब हो गया जी 3/4 = 0.75। अब उसके बाद इसको नंबर लाइन की रिप्रेजेंट करना इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन को ड्रा करते हैं और इसमें हमारे पास 0.5 है, तो लेफ्ट साइड पे 1 एंड राइट साइड पे 1। 10 बॉक्सेस के बाद 1 रखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बॉक्सेस के बाद मेरे पास, सॉरी थोड़ा सा राइट साइड, यहाँ पे ये मेरे पास 1 आ गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 बॉक्सेस के बाद मेरे पास -1 आ गया, -1। 10 बॉक्सेस के बाद मैंने इसलिए रखा, आप अगर स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 सम पर 1 रखो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, फिर 1 सम के बाद आप 2 रखिए, फिर 1 सम के बाद आप 3 रखिए।
उससे क्या होगा कि आपके पास 1 सेंटीमीटर के में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो फासला है उसके बीच में आपको 10 ऐसी लाइनें मिलेंगी, जिससे आप काउंट कर सकेंगे। अगर ये 0 है फॉर एग्जांपल, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करके काउंट कर सकेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये एक्यूरेटली आप नंबर लाइन को ड्रा नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल मैंने ये 0 वाली लाइन है और मैंने 5 बॉक्सेस के बाद अगर मैंने दूसरी नंबर 1 डाल दी, उसके बाद मुझे 0.7 को ड्रा करना है, 0.7 को, तो फिर मैंने इसको 0.2, ये 0.4, ये 0.6, ये 0.8 और ये फिर 1 है। तो यहाँ से देखिए आप 0.2, 0.4, 0.6, फिर 0.6 और 0.8 के बीच में यहाँ पर 0.7 आएगा। आपको इस तरह से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, लिहाजा एक बॉक्स उसका यूज़ करें तो थोड़ा सा ईजी रहता है। सॉरी, तो 0.75 है। देखिए 0 और 1 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं। तो ये पहला बॉक्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 के बाद ये 1 आ गया। तो 0.7 कहाँ पर है? 0.7 ये वाला, इसमें मैं थोड़ा सा एरो लगाता हूँ पर ये 0.7 है, लेकिन हमारा नंबर क्या है? 0.75। 7 और 0.7 और 0.8 के बिल्कुल दरमियान में, क्योंकि 7.5 भी है ना, यस, तो ये बिल्कुल दरमियान में। यहाँ बेशक आप एक सर्कल लगाएं और यहाँ से एक लाइन ड्रा करें, तो और यहाँ पर भी एक लाइन खींचें 0 के बराबर, और इस लाइन का जो फासला है, ये जो लाइन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसे मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, ये फासला कितना है जी? ये आपके पास 0.75 या फिर 3/4 है। 3/4 इस लाइन का जो लेंथ है, लाइन की जो लेंथ है वो 3/4 है। तो अगर ये थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन रिप्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझते हुए चलते हैं इसी क्वेश्चन में कि आप इस नंबर को 0 डेसिमल फॉर्म में तो आप लेकर आ गए, लेकिन डेसिमल नंबर के बाद जितने नंबर ज़्यादा होंगे उतना ही उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इस केस में देखिए 0.75, अगर इसकी जगह सिर्फ 0.7 होता तो मेरे लिए और इजी होता, क्योंकि मैं एक एक बॉक्स काउंट करता। अभी 0.7 होने से क्या मसला हुआ? 0.7 होने से 0.7 तक, फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, मैंने किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और इसको मैंने 1 कर दिया। अब 0.7 रिप्रेजेंट करने को कहा होता तो फिर मैंने सीधा सीधा ये देखो एक्यूरेटली 0.7 और ये क्या है? ये 0। अब इस यहाँ से यहाँ तक का फासला 0.7 है, लेकिन 0.75 कहने से क्या करना पड़ा मुझे? 0.7 और 0.8 के दरमियान में इस एक नंबर की वजह से, 0.75 की वजह से, अगर उन्होंने कहा होता 0.755 यानी कि एक और नंबर बढ़ा दिया होता, तो मेरे भाई 0.7 और 0.8 के बीच में बिल्कुल दरमियान वाला जो लाइन है ये 0.75 कहलाएंगे। अब 0.75 और 0.76, अगर मैं 0.7 और 0.8 के बीच में 10 लाइनें खींचूं, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस वन इज 0.8, तो फिर ये वाला ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? ये वाली लाइन 0.76 हो जाएगी। अब 0.76 और 0.75 के बीच में ये वाला, ये क्या बनेगा? ये 0.755 बनेगा, 0.755 इन दोनों के बीच में। तो देखो अब एक तो हमें नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में 10 लाइनें खींचनी है, 10 छोटे इस तरह की लाइनें, सब सारे मिला के, मतलब यहाँ से आप काउंट करें तो 10 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ। फिर उसके बाद 1 और 2 के बीच में इसको कैसे पढ़ता हूँ? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 फिर 2, एक एक डिजिट ना, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह कर रहा हूँ।
लेकिन अगर 1.15 कहें तो 1.15 कहें तो फिर 1.1 ये हो गया, 1.2 ये हो गया, 1.15 इन दोनों के बीच में आएगा। ये है जी 1 पॉइंट, ऊपर कर देता हूँ इसको, ये 1.15 है इन दोनों के बीच में। क्यों बीच में आएगा? क्योंकि आप खुद सोचे ना, अगर मैं 1.1 और 1.2 के बीच में मजीद 10 छोटी लाइनें खींच सकूं, तो फिर मैं इस सबसे पहली छोटी लाइन को क्या कहूँगा? 1.11, फिर 1.12, 1.13, 1.14, फिर सेंटर वाला 1.15, फिर साइड वाला 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, फिर ये 1.2। तो कहने का मतलब होपफुली आप समझ गए होंगे कि पॉइंट के बाद अगर नंबर्स डिजिट्स की तादाद बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो जितनी ज़्यादा डिजिट्स होंगी उतने ही उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा और हमें अंदाजे से नंबर लाइन के ऊपर उसको मार्क करना होगा। ठीक हो गया जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसको थोड़ा सा मैंने डिटेल तो किया। अब अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जो होपफुली इजी हो जाएगा। तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 दिया हुआ है जी -1/3। अच्छा, पार्ट 1 में एक और छोटी सी चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी, दैट इज़ यहाँ राइट साइड पे आप देख लें कि 3/4 जो है, एक तरीका मैंने आपको बताया कि इसको हमने डिवाइड किया तो 0.75 आ रहा था, और उस 0.75 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर आपने सीधा सीधा डिवाइड किए बगैर, यानी कि डेसिमल फॉर्म में लाए बगैर अगर आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो, तो फिर आपने एक चीज़ समझनी है। आपने ये समझना है कि जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जो प्रॉपर हो, जिसका सर बड़ा ना हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका सर बड़ा हो। इम्प्रॉपर, इस 4/3 अगर होता तो सर बड़ा है, यानी कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वो इम्प्रॉपर है। इसका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये दो पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा याद रखो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है। यस, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो। ये देखें, ये 3/4 जो है ना, ये 1 से छोटा है। लेकिन अगर आपको इसी की जगह सिर्फ ये माइनस लगाकर 3/4 दिया जाए, तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन ये -1 से ग्रेटर है, बस इतना याद रखना है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि ये 3/4 इस केस में 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा जब आप नंबर लाइन पे बना रहे होंगे, और ये वाला -3/4 0 और -1 के बीच में कहीं लाई करेगा जब आप नंबर लाइन पे ड्रा कर रहे होंगे। तो हमेशा याद रखना कि प्रॉपर फ्रैक्शंस पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, आपको ज़्यादा लंबा नंबर लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा, आपको ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं अपने नंबर लाइन को। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो लेट्स से मेरे पास 8/3 है, इसका सर बड़ा है, इम्प्रॉपर है, तो इसको थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में लाने की ज़रूरत है। 8/3, 3 2 6, कितना बचा? 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 8/3 बराबर हो जाएगा 2 होल 2/3, 2 होल 2/3 ऐसे लिखते हैं, यहाँ से शुरू इसकी तरफ, फिर यहाँ से इसकी तरफ, 2 होल 2/3। तो ये 2 होल 2/3, देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, बाकी एक 2 होल में आ गया, इसको 2 होल। तो इसका मतलब है ये 2 और 3 के बीच में आएगा। क्यों? यहाँ पर जो भी नंबर आता है ना, वो और उसका अगला नंबर 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 2 और 3 के बीच में आएगा ये नंबर। इस तरह से एक और देख लें ज़रा, 15/4, इसको ज़रा डिवाइड करते हैं। तो 15 को अंदर रखें, 4 को बाहर रखें। 15 4 3 12, कितना बचा? 3। तो 3 होल 3/4। तो इसका मतलब ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। अगर यही चीज़ नेगेटिव हो
फॉर एग्जाम्पल -15/4 हो तो फिर सिंपल सी बात है -3 और -4 के बीच में आएगा, बस -3 और -4 के। यहाँ पे जो होल नंबर आता है डिवाइड करने के बाद वो नंबर और उससे नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में आता है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आप, ये इजी भी रहता है डेसिमल फॉर्म में लाने की बजाय अगर आप फ्रैक्शन में ही रखकर, फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रखकर नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना आपको आ जाए तो ये बहुत एक्यूरेटली आप कर सकते हैं। तो जिसके लिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर को पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा 0 और 1 के बीच में या 0 और -1 के बीच में आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। उस कंपाउंड फ्रैक्शन में देखेंगे उसका जो भी नंबर होल पार्ट में आता है वो नंबर और उसके नेक्स्ट नंबर के बीच में आएगा। अब इसी चीज़ को सामने रखकर क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से हम लोग बगैर उसको फ्रैक्शन में ला के नंबर लाइन पे ड्रा करना सीखते हैं। तो इस वक्त मेरे पास 3/4 जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अच्छा यार, इस तरह से इसको मिटाता रहूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगी, इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो यहाँ से मैं पेन चूज़ किया मैंने और ये 3/4 को मैंने रिप्रेजेंट करना हुआ। तो ये देखिए ये नंबर लाइन हो गया मेरे पास। आप इसको स्केल की मदद से खूबसूरत करके नंबर लाइन ड्रा करें। उसके बाद कोशिश करें कि उस नंबर लाइन के सेंटर में आप रखें, क्या आप रखें मेरे भाई 0। उसके बाद आप बॉक्सेस गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 10 बॉक्सेस पर नॉर्मली एज यूजुअल 1 रखा। और मुझे चूंकि पता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और 0 और 1 के बीच में आएगा तो बाकी से बनाने की ज़रूरत नहीं, बना ले तो कोई इशू नहीं, 1-2 नंबर से आगे पीछे आप बना ले। तो अब करना क्या है, 3/4 का मतलब है कि एक चीज़ है मेरे पास, एक रोटी है, उसके टोटल डिनोमिनेटर के बराबर टुकड़े कर लिए। कितने, क्या है डिनोमिनेटर 4, 4 टुकड़े कर लिए। तो 4 बराबर हिस्से, 4 बराबर हिस्से। तो 0 से 1 तक की 4 बराबर हिस्से कर लो। कैसे करेंगे, 2-2 बॉक्सेस का कर लो, नहीं 2 बॉक्सेस थोड़ा सा ज़्यादा, 2.5 पर एक आएगा, फिर जाके 5 के ऊपर एक आएगा, फिर 6 7 और 7.5 यहाँ पर एक आएगा और लास्ट वाला। ये 4 बराबर हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए, 4 बराबर हिस्से हो गए। तो 0 और 1 के आपने हर बॉक्स पर लाइन नहीं लगानी, जितना डिनोमिनेटर है ना उतने हिस्से करने हैं, उतने बराबर हिस्से करने हैं। फिर कितने हिस्से मिले उसमें से आपको, 3 हिस्से। ये देखो ये शेडेड रीजन, रोटी के 3 टुकड़े आपको मिले हैं, बाकी के 1 टुकड़े आपको नहीं मिले। तो तीसरे वाले पर आप वो एरो लगाएं या कोई सर्कल लगाएं, जो भी लगाने लगे, तीसरे के ऊपर आप मार्क करें ये। तो ये 0 से लेकर ये तीसरे लाइन तक ये है जी आपके पास 3/4। दैट्स इट, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ये प्रॉपर इम्प्रॉपर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये तो मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझा दिया। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन का हिस्सा, क्वेश्चन की सोल्यूशन सिर्फ इतनी सी है कि आपने नंबर लाइन ड्रा कर दिया और उसके 0 और 1 के बीच में 4 बराबर हिस्से कर दिए। उसमें से तीसरे पे आपने, क्योंकि न्यूमरेटर 3 था इसलिए आपने थर्ड 1 के ऊपर मार्क कर दिया और ये बता दिया कि 0 से लेकर वो थर्ड तक की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो क्या है, 3/4 है। उसका मैग्नीट्यूड 3/4 है। दैट्स इट। एक बार फिर मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, बल्कि छोड़ दे बोर्ड को, नीचे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/3 -1/3। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये भी हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है लेकिन प्रॉपर नंबर है, -1/3, जो आम तौर पर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों जिस तरीके को फॉलो कर रहे होते हैं वो डेसिमल वाला फॉर्म है। तो डेसिमल वाला फॉर्म में भी पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस को थोड़ी देर रहने दें। मैं 1/3 को 1 को अंदर और 3 को बाहर, 1 न्यूमरेटर है उसको अंदर रखना है, 3 डिनोमिनेटर है उसको बाहर रखना है। डेसिमल पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 लगाओ, 3 3 9 और कितना बचा 1, 0 लगाओ, 3 3 9। अब ये आपको पता चल गया कि भाई ये तो ख़त्म होने वाला नंबर नहीं है, ये ख़त्म होने वाला नंबर नहीं है। तो 0.33 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि -1/3 इक्वल्स टू माइनस का 0.33। आगे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, जितना ज़्यादा लिखेंगे आपको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आएगा। तो मतलब 0.3 है। अब -1/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन खींचें, सेंटर में कहीं आप
लगा लीजिए 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर मैंने लगा लिया -1 और राइट साइड पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर मैंने लगा लिया प्लस का 1। शायद मुझे थोड़ा सा इसको जूम करके रखना। यस, ये बेहतर है। अब -0.3, तो ये देखिए 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.33 है और ये 0.4, 0.5 सारे नंबर्स पहले मैं बता देता हूँ। 6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। 0.33 है, 0.3 ये हो गया। 0.33, 3 से थोड़ा सा 4 की तरफ, ये इसमें अंदाज़ा लगाना पड़ा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे ना। तो 0 से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है दैट इज -0.33 या -1/3। अगर इसी चीज़ को बगैर डेसिमल पॉइंट में लाए मैं नंबर लाइन पे ड्रा करूं तो देखिए आप ये कितना फिक्स आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास नंबर लाइन, यहीं कहीं सेंटर में मैंने 0 कर दिया। मैंने पहले ही बताया एक प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है और नेगेटिव है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन लेकिन नेगेटिव, तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा। 0 और -1 के बीच में आएगा, तो 0 से -1 तक खींचना है मुझे। तो देखिए पहला बॉक्स 1, यहाँ से 1 2, अच्छा ये सब नहीं करना था मुझे यार, सॉरी। स्मॉल इरेजर मुझे चाहिए, मुझे जस्ट बुक्स काउंट करने थे इसके ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 के ऊपर मैंने -1 डाल दिया। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर क्या है, 3। तो मुझे 0 और 1 के बीच में 3 बराबर को, ये लंबाई को 0 से लेकर -1 तक की लंबाई को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये सपोज करो ये 3 हो गया, अगर 3 3 का बना लूंगा तो 9 पे पहुंच जाएगा, इसलिए 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। और फिर अगली दफ़ा हम 3 से जब थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन 3.5 तो नहीं किया ना, तो 7 से थोड़ा सा कम, ये। या फिर आप अपने स्केल की मदद से इसके 3 बराबर हिस्से कर सकते हैं। अपने स्केल के ऊपर जो भी मिलीमीटर्स हैं उनको काउंट करके आप 0 से -1 तक को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। और 3 हिस्सों में से आपको कितने हिस्से मिले, एक सिर्फ। यानी कि एक बार फिर आप कह लें कि रोटी के हमने बराबर 3 हिस्से कर लिए और उन 3 हिस्सों में से आपको सिर्फ एक हिस्सा मिला। तो पहला वाला मिला आपको यहाँ तक, कहाँ से, 0 से। 0 से यहाँ तक का जो फासला है दैट इज़ -1/3। तो ये वाला तरीक़ा है जी कि आपको डेसिमल फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 0 से -1 तक पूरा जो है 0.1 0.2 0.3 करके बॉक्सेस काउंट करके या फिर अपने स्केल के ऊपर से मिलीमीटर्स को काउंट करके आप नंबरिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप पहले उसको डेसिमल फॉर्म में लेकर आओ और उसके बाद इसको काउंट करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। ओके, वेलकम टू वीडियो नंबर 2, मैथमेटिक्स 9th नेशनल बुक फाउंडेशन और FPISE बोर्ड इस्लामाबाद। तो पार्ट 2 को हम कर चुके थे, पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। लेट मी चूज अ पेन, और रेड पेन जो है मेरा फेवरेट पेन है। पार्ट 3 है जी 4 होल 1/2। तो देखिए इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 होल 1/2 इक्वल्स टू 2 4 8 + 1 9, 9/2। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, तो फिर वापस वही आएगा। वाह क्या बात है। तो यहां से हमने देखा नहीं बल्कि डिवाइड कर ही देते। 2 4 8, फिर कितना बचा 1, पॉइंट लगाते हैं 0, 4 2 5 10। अब इसमें हम ये देखते हैं कि मेरे भाई 4.5 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 4.5। लेकिन अगर हम पॉइंट लगाए बगैर इसको कंपाउंड फॉर्म में
रखते तो उस फॉर्म में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मैं पिछले 2 क्वेश्चंस में भी 2 तरीके बताए कि डेसिमल वाले फॉर्म में लाकर एक दफ़ा आपको मैंने नंबर लाइन के ऊपर सॉल्व कराया, एक दफ़ा जो है वो बग़ैर डिवाइड किए कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने समझा दिया। लेकिन ज़्यादातर यूज़ में है कि डेसिमल फॉर्म में लाकर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा हम डेसिमल फॉर्म में लाकर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। और ये लेट से मेरे पास है जी 0, तो 4.5 है, तो इसका मतलब सपोज कर लो पिछले वीडियोस में तो मैं 1 तक को 10 बॉक्सेस का 1 रख रहे थे, अभी मैं 2 बॉक्सेस का रखता हूँ। 2 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5 और 6 एंड 7, और ये इस तरफ अगर आप करना चाहें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 ये चीज़ें आप पेपर में अगर आपके पास आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो जितना प्रॉपरली आप चीज़ों को करेंगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। वैसे आप सही करते हैं लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से भी ना करें ना, कि बस जितना ज़रूरत है उतना ही कर लें और बाकी नंबर्स को रिप्रेजेंट ना करें। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 1-2 नेगेटिव नंबर्स को शो करना नंबर लाइन के ऊपर बेहतर होता है, वो एग्जामिनर्स को पसंद होता है, चेक करने वाले को। ठीक है जी। अच्छा, तो 4.5 को रिप्रेजेंट करना है तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 और 5 के बीच में, बिल्कुल बीच में ये लाइन 4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 से लेकर यहाँ तक आप अपने स्केल की मदद से एक खूबसूरत लाइन ड्रा कर दें और उस लाइन के ऊपर लिख दें 4.5 या फिर 4 होल 1/2। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी को मैंने डिवाइड किए बगैर सॉल्व करना होता ना तो कैसे करता, मुझे पता है। देखो होल वाले पार्ट में क्या है, नंबर के होल वाले पार्ट में है जी 4 और फ्रैक्शनल पार्ट 1/2, तो इसका मतलब है ये 4 और 5 के बीच में आएगा ना। यस, 4 और 5 के बीच में आएगा। कैसे, ज़रा नंबर लाइन के ऊपर देखो, नंबर लाइन के ऊपर आप देखिए, सपोज कर लो कि नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं यहाँ कहीं 0 लगा देता हूँ। और उसके बाद ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 तक तो क्लियर है, 4 तक तो पूरे मुझे मिल गए, लेकिन 4 के बाद 4 से लेकर 5 तक का जो फासला है ना, उसका मुझे कितना मिला, उसके 2 हिस्से में से एक हिस्सा, उसको 2 हिस्से करो, ये लो जी, उसके सेंटर में एक लाइन लगा दी, तो एक हिस्सा 2 हिस्सा, 2 हिस्से कर लिया, उसमें से कितना मिला मुझे 1, तो पहला वाला से यहाँ तक मिला ये, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 4 होल 1/2। ये वाला तरीका है कि इसको आप दूसरा वाला तरीका, इसमें आपने डिवाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं, पहले वाले तरीके में आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है, 0 पॉइंट में लाने की ज़रूरत है। ठीक है जी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, -√8, -√8। तो क्वेश्चन नंबर दैट्स 3 और 4, पार्ट 4, -√8। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप आसान तरीका तो ये है कि अगर आपको कैलकुलेटर एलो है तो √8 को निकालें, उसको डेसिमल फॉर्म में लेकर आए। अगर नहीं है तो फिर आप अपने आंसर शीट के ऊपर एक खूबसूरत लाइन लगाएं ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री पे आ गए, और इस लाइन के ऊपर एक और लाइन लगाएं ऐसे, और अंदर लिखिए 8 पॉइंट, कुछ 3-4 जीरोस भी लगा दें। अच्छा जी, पॉइंट के लेफ्ट साइड के ग्रुप्स बनाने, एक ही नंबर है उसी का ग्रुप, अदरवाइज हम 2-2 का पेयर बनाना था, तो राइट साइड पे हमने 2-2 का पेयर बनाया। ये मैं रूट निकालना, अगर आप पहले से आप सीखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो रूट ऐसे निकलते हैं। तो अगर आपके पास कोई नंबर है इस तरह का जिसका आपने रूट निकालना है, तो अब उसको इसके अंदर
रखते हैं। रखने के बाद डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड को यहाँ से इस तरफ 2-2 के पेयर बनाने, राइट साइड को यहाँ से इस तरफ 2-2 के पेयर बनाने, जो बच गया उसी का पेयर बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल इसमें भी 3 नंबर होते लेफ्ट साइड वाले में भी, देखो 124.589 होता, तो क्या फ़र्क पड़ता इससे? ये पड़ता अगर आप यहाँ से ग्रुप बनाते हैं तो इन दोनों का पेयर बनना है और ये अकेला रह जाना है। अगर आप यहाँ से राइट साइड से ग्रुप बनाते हैं तो 4 और 2 का पेयर बन गया और 1 अकेला रह गया। देखो, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड को राइट टू लेफ्ट बनाना है ग्रुप पेयर्स, और पॉइंट के राइट साइड को लेफ्ट टू राइट बनाना है। 2-2 का बनाते जाए, लास्ट में जो बच गया उसी का अकेला बनना है, नहीं बचा इट्स ओके। तो राइट उसी तरीके से यहाँ पर भी पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक नंबर है, उसी का ग्रुप बन गया। बाकी राइट साइड पे 2-2, जितने जीरोस की ज़रूरत है आप उतने जीरोस डालें। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने 2-4 जीरोस डाल दिए यहाँ पे। अब ज़रा देखें जल्दी से कि 3-3 होता है, लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूँगा 2-2 4। कितना आंसर रिमेनिंग कितना 4। पॉइंट को ऊपर लेके जाएं और पेयर में नीचे लाना है, इसीलिए तो पेयर बनाया था। ये 400 हो गया। यहाँ पर जो नंबर आपने लिखा है उसको सेम नंबर को खुद पर प्लस करना है। 2 है तो 2 को प्लस कर लो, कितना हुआ 4। थोड़ा सा लेफ्ट पे लिखिए और यहाँ जगह रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ लिखने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर 1 लिखूंगा तो ये 41 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा मुझे, फिर 41 1 जा 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लिखूंगा अगर तो वहाँ पर भी 5 लिखना है। 5 5 25, 2 कैरी 5 4 20, 20 तो 2 22। तो इसी तरह से मैं अंदाजे से यहाँ पर 7 लिखता हूँ। जो कम ज़्यादा अगर हो गया तो हम उसको बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 7, यहाँ जो नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे वही नंबर ऊपर भी हमने लिखना है, और फिर ऊपर इस अकेले नंबर से इस 2 को इंक्लूड नहीं करना दोबारा, इस अकेले नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पूरे 47 को, सिर्फ 7 को नहीं। 7 7 जा 49, 4 के लिए 7 4 28, 28 तो 29 30 31 32 32 329 हो गया। अभी एक और बढ़ा सकते हैं यार, एक और 47 या 48 आगे बढ़ा सकते हैं। ज़रा ट्राई कर लो 8 से। 8 8 जा 64। अच्छा इसको ज़रा मिटाने दे यार। एट 8 जा 64, 4 लिखा, 6 कैरी, 8 4 जा 32 तो 6 38। अब इसमें कितना बच रहा है? 10 से 4 6 और 9 से 8 16। अब यहाँ से आगे अगर आप करना चाहें तो नेक्स्ट ग्रुप को ले आओ, ये 1600 बनेगा। यहाँ पर अभी अभी आपने 8 लिखा है तो 8 प्लस कर लो, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी 1 वहाँ 4 पे प्लस करेंगे तो ये 556। यहाँ पर एक नंबर और यहाँ पर एक नंबर लिखना है। ये ख्याल रखते हुए कि आप जो भी नंबर यहाँ पर लिखेंगे, जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर भी आपने लिखना है, और इस अकेले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को। वो आपके 1600, फिर उसका जो प्रोडक्ट है आंसर है वो 1600 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप अंदाजे से यहाँ 2 लिखो तो यहाँ पर भी 2 लिखो, फिर 2 से 562 को मल्टीप्लाई करो, 3 लिखना है 3 लिखो दोनों जगहों पे, और 3 से 563 को मल्टीप्लाई करके देखो आगे आप बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन फिलहाल मुझे पता चल गया कि √8 जो है वो 2.8 के बराबर होता है, लिहाजा मैं अपने सोल्यूशन में लिखूंगा माइनस का √8 इक्वल्स टू माइनस माइनस तो अपनी जगह मौजूद है ना भाई 2.8। अब 2.8 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं, ये तो आपको आता है। तो ये लो भाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और लेट्स से यहाँ 3 है। और मैंने कितने बॉक्स यूज़ किया? 1 2, अच्छा माइनस की तरफ था यार। ये 1 है, ये कहीं जाके 2 है, और ये 3 है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है हर बॉक्स 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2.2 2.4 2.6 और ये 2.8, ये वाला है 2.8। तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें और इसको आप लिख सकते हैं -√8। दैट्स इट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। हेलो एंड वेलकम टू माय अकेडमी। अच्छा जी, ये सीरीज़ चल रहा है वीडियो सीरीज़ मैथमेटिक्स 9 नेशनल बुक फाउंडेशन वाला। अच्छा, इसमें हमने पिछले 2 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 तक को हमने किया है। पार्ट 5 आप देख सकते हैं ये √8 है, तो हमने पार्ट 4 में माइनस √8 किए है, तो पार्ट 5 प्लस का √8 है, सेम वही चीज़ लेकिन राइट साइड पे आएगा। सही है जी। नेक्स्ट जो है पार्ट 6 -4 होल 1/2 है, तो आपने पार्ट 3 में 4 होल 1/2 पिछले वीडियो में हमने किया था, तो -4 होल 1/2 सेम वही लेकिन लेफ्ट साइड पे आएगा। पार्ट 7 इज़ 1/3, पार्ट 2 जो है -1/3 था,
लेफ्ट साइड पे आया था, पार्ट 7 में 1/3 राइट साइड पे आएगा। लास्ट एक पार्ट हमारा रहता है दैट इज वो क्या है जी, 8, पार्ट नंबर 8। और पार्ट 8 में आपके पास -7/8, -7/8। देखिए मैंने जो तरीका बताया हुआ है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, राइट। तो जब आपको ये पता हो कि भाई ये जो है ना जब आपको ये पता हो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये 0 और 1 के बीच में है, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जब आप डिवाइड करते हैं ना, डेसिमल फॉर्म में लाते हैं ना, तो वो 0 पॉइंट समथिंग आता है उसका आंसर, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है और हम डिवाइड करने के लिए न्यूमरेटर को अंदर डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, तो हमेशा ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग वाला आंसर हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। अगर वो माइनस में है, जैसे कि -7/8 है, तो इसको जब आप पॉइंट की फॉर्म में लाएंगे और नंबर लाइन पे ड्रा करना चाहेंगे तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा। और प्लस का 7/8 अगर होता तो 0 और 1 के बीच में आता, राइट। तो मुझे सेंटर पे मैंने ये 0 किया दिया और राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स के बाद मैंने 1 किया दिया। लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स के बाद मैंने -1 किया दिया। अब चूंकि हमारा जो नंबर है -7/8 है, तो ये इस 0 और 1 के बीच का, 0 और -1 के बीच को का जो फासला है उसके मैं बराबर 8 हिस्से करूंगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 8 है और 8 में से आपको कितना मिला, 7। यानी कि आपने फिर वही कि इस केक के 8 टुकड़े किए हैं, बराबर टुकड़े 8 बराबर टुकड़े, उसमें से आपको 7 मिला है, सिर्फ एक नहीं मिला, ये वाला नहीं मिला, बाकी सब आपको मिल गया। इसको कहते हैं 7/8, 7/8, राइट। तो जो आपको नहीं मिला है उसको मैंने यहाँ पे शेड किया है। एक्चुअली मुझे करना चाहिए था बाकी 7 को शेड करना चाहिए था, एक को छोड़कर। एनीवे यहाँ पर जो है एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4 5 6 7 और ये वाला 8। जब आपने 8 हिस्से करने हैं तो 7 लाइनें बीच में लगाई, 10 हिस्से करने हैं तो 9 लाइनें बीच में लगाई। एक लाइन हमेशा कम लगाई, क्यों? क्योंकि एक लाइन तो लगा हुआ ना यार ऑलरेडी। आपने ये डिविजन्स, ये टुकड़े छोटे छोटे, ये फासला छोटा छोटा, ये काउंट करना है। ये 7 लाइनें लगाएंगे तो 8 फासला हो जाएगा, खुद बहुत 8 टुकड़े हो जाएंगे, राइट। तो 8 बॉक्स मैंने रखा ही इसीलिए था कि इसका डिनोमिनेटर 8 था, और अगर मैं 20 बॉक्स भी रखता ना तब भी मुझे 8 ही बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। अगर मैंने ये 12 बॉक्सेस रखा है अगर, या जितने भी बॉक्सेस में है, तब भी मुझे इसके बीच में बराबर फासले पर 7 लाइनें लगाना है, यानी कि 8 बराबर हिस्से करने, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जब इस नंबर को देखकर आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बगैर इसको डेसिमल फॉर्म में लाए, तो फिर आपने ये नंबर जहाँ पे भी लाई करेगा, जैसे कि ये वाला 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो उस बीच के उतने ही डिविजन्स करने जितना यहाँ पर डिनोमिनेटर में मौजूद है, उतने टुकड़े करने। तो यहाँ इसको 10 टुकड़े नहीं करने, 8 टुकड़े करने। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 आपको यहाँ तक मिला है, कहाँ से, 0 से। तो ये देखिए जी, इसको ज़रा इरेज किए देता हूँ। अच्छा, ये जो फासला है मेरे भाई 0 से यहाँ तक का जो फासला है दैट्स -7/8। अब ज़रा इसी चीज़ को बगैर इसको डिवाइड किए डेसिमल फॉर्म में लाए, इसको सॉल्व करना जो है ना, कुछ बच्चों के लिए ये वाला तरीका पसंद नहीं होता, तो इट्स ओके। हम इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जी, डेसिमल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो -7/8 इक्वल्स टू कितना होता है, 0 पॉइंट समथिंग, माइनस तो आएगा ही आएगा। अब इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 8.0, 8 8 ज़ा 64, ओके। कितना, 6 बचा, 0 लगाओ, 8 7 ज़ा 56, ओके। कितना बचा, 4, 0 लगाओ, 8 5 ज़ा 40। तो ये तो आ गया डेसिमल फॉर्म में, लेकिन डेसिमल नंबर के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं भाई, 3 डिजिट्स हैं। रेशनल नंबर है, टर्मिनेट हो चुका है, देखो 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स को नंबर लाइन पे शो करना ज़रा मुश्किल काम है, हम तो 1 डिजिट शो कर देंगे, तब भी काफ़ी है, राइट। तो देखिए अब मैंने कहीं सेंटर में 0 लगा दिया और 1 2 3 4 5, अच्छा राइट साइड मेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने रफ यहाँ पे 1 लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस के बाद -1 लगाया। क्यों? क्योंकि जब आप डेसिमल फॉर्म में लाते हो ना, तो फिर
आपने ये नहीं देखना कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, आपने सीधा सीधा 0 से 1 तक के फासले को के 10 हिस्से करने। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो 0.8 यहाँ है, लेकिन हमारा आंसर में 0.87 है भाई। तो 0.8 और 0.9 के बिल्कुल बीच में 0.85 हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि आप इसको और जूम करके यहाँ पर 10-10 लाइनें नहीं बना सकते, लिहाजा आप सेंटर में कहीं एक डॉट लगा लें। यही 0.87 है, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे। कौन सा साइड पे? ये 0.9 वाला लाइन है और ये वाला 0.8 वाला लाइन। अब 0.8 और 0.9 के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में अगर 10 लाइनें और होती तो फिर मैं कहता भाई कि ये 0.8, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87। लेकिन यहाँ पर 10 लाइनें बनाना पॉसिबल नहीं है। 0.87 बनाने के लिए इन दोनों के बीच में मजीद 10 लाइनें चाहिए। फिर 0.875 तीन डिजिट्स को बनाने के लिए, ये 0.87 है ना, ये 0.88 है, इनके बीच में मुझे मजीद 10 लाइनें चाहिए। तो बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है। आप पॉइंट के बाद एक डिजिट देखिए, अगले डिजिट को उन दो डिविजन्स के बीच में अंदाजे से बनाएं, इतना काफ़ी है। तो ये -7/8 वाला हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।